सिविल सेवा में सफलता के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी रणनीति। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे आप किसी दूसरे के सहारे या कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए पास नहीं कर सकते। आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति, आपके अंदर की आग, इंस्पिरेशन ही आपको सफलता तक ले जा सकती है। इस सेवा में सफलता के पीछे अगर आप कोई बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर चल रहे हैं तो वो ज़रूर आपको मदद पहुँचाएगी। ये प्रेरणा समाज सेवा की हो सकती है या अपनी कोई निजी, या फिर अपने आप को समाज की नज़रों में साबित करने की हो सकती है, या फिर अपने प्रेम को पाने की। हमेशा ध्यान रखें कि विषय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपकी उस पर पकड़ और सफलता। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हर हिस्से के लिए रणनीति तैयार करें। देखें कि क्या आपकी ताकत है और क्या कमजोरी। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित कर रणनीति बनाएं और अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे घटाते हुए उन्हें भी अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। अपने आप को आईएएस आईपीएस बनने के लिए कैसे तैयार करेंगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आईएएस बनना इतना मुश्किल क्यों है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या इसके बड़े पाठ्यक्रम यानी स्टडी मटेरियल के कारण, या फिर सफलता की बहुत ही कम संभावना होने के कारण, या फिर इसके पैटर्न के कारण? ये सभी जवाब कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब है लाइफस्टाइल। हो सकता है कि आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आईएएस आईपीएस बनना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके लिए जो जीवन शैली चाहिए वो अधिकांश लोग अपना नहीं पाते, जिसके कारण वे इस परीक्षा की दूसरी बाधाओं को पार नहीं कर पाते। आईएएस आईपीएस बनने के लिए ज्ञान तो किताबों और संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जीवन शैली के गुण जैसे आत्म अनुशासन, प्रेरणा, समय निष्ठा, सेल्फ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जैसे दूसरे गुणों की जानकारी हमें किताबों से नहीं मिल सकती। इंसान इन गुणों को स्वयं अपने अंदर विकसित करता है और इसके लिए आपको कुछ आदतों में बदलाव करना आवश्यक है। आज हम ऐसी ही कुछ आदतों के विषय में जानेंगे। पढ़ने की आदत डालना। पढ़ने की ये आदत आप पर थोपी नहीं जा सकती, ये स्वाभाविक रूप से आप में होनी चाहिए। इसलिए यदि आप आईएएस आईपीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किताबी कीड़ा होना निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा। इसके अलावा आपको अलग तरह की किताबें पढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। अपने पढ़ाई के कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार की किताबों को भी शामिल करें। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। आज के समय में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप जो चाहे जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके सही इस्तेमाल से, नहीं तो आप इसके गुलाम बनकर रह जाते हैं और अपने बहुमूल्य समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं करते। अधिकांश उम्मीदवार इस बात पर ध्यान नहीं देते कि सरकारी वेबसाइट, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रम, डेटा और रिपोर्ट का सरल सुगम स्रोत है इंटरनेट। इन सभी वेबसाइट का अध्ययन कर आप जो सूचनाएं पाएंगे और जो समझ विकसित करेंगे वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए लाभदायक रहेगी। साथ ही आईएएस आईपीएस के उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर बनाई गई वेबसाइट के अलावा आप यूट्यूब, गूगल न्यूज़ और ऐसी ही दूसरी वेबसाइट या वैकल्पिक स्रोतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। परीक्षा में सफल होने के लिए ही नहीं, आईएएस आईपीएस अधिकारी के रूप में काम करने के दौरान भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की ज़रूरत होगी। आपके सामने कई चुनौतियाँ आएंगी जिससे आपको नई नई तकनीकों से निपटना होगा। आपको बड़े पाठ्यक्रम, टाइम मैनेजमेंट, उचित अनुचित संसाधनों तथा समाज का प्रेशर आदि चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही आपके काम आएगा। यूपीएससी की तैयारी करना बहुत लंबा और थका देने वाला काम है। इसका पाठ्यक्रम मानो लगातार बढ़ता ही जाता है। ऐसे में किसी एक टीचर, गाइड, मेंटर या किसी एक कोचिंग क्लास मटेरियल पर निर्भर रहने से बात नहीं बनने वाली। आपको अपना टीचर खुद ही बनना होगा। खुद ही प्रश्न तैयार करें और रेफरेंस तथा स्टडी मटेरियल के इस्तेमाल से उनके उत्तर तलाशें। टीचर और स्टूडेंट दोनों की भूमिका खुद निभाने से आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार होगा, जो परीक्षा और उसके बाद भी काम आएगा। प्रतिबद्धता और समर्पण। यूपीएससी में सफलता का सफर बहुत लंबा और मुश्किल है। आपकी प्रतिबद्धता ही इस सफर को पूरा करने में आपके काम आएगी। आपके सामने ऐसी कई चुनौतियां और समस्याएं आएंगी जिनसे आपके कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये भी सच है कि प्रत्येक वर्ष कुछ उम्मीदवार अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस परीक्षा को क्रैक कर ही लेते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि आपको खुद पर विश्वास हो, अपने लक्ष्य के प्रति आप में समर्पण हो। आईएएस आईपीएस का पहला प्रयास कब करना चाहिए? सिविल सेवा परीक्षा एक खुला मैदान है जहां पर हर किसी को अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। हमारे देश में कई युवा आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन सफलता बहुत ही कम लोगों को मिलती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे बिना तैयारी या अधूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में बैठ जाते हैं। भीड़ कम करने के लिए यूपीएससी ने हर कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स कर दिया है। इसलिए जो लोग बिना तैयारी के परीक्षा देते हैं वे अपने एक के बाद एक प्रयास को व्यर्थ कर देते हैं, जबकि कुछ कैंडिडेट पहले प्रयास की सीरियसनेस को समझते हुए परीक्षा में बैठते हैं। मगर ये कैसे तय होगा कि पहला प्रयास कब करना चाहिए?
12वीं के बाद आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है, इसलिए ग्रेजुएशन के दिनों में ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत NCERT की किताबों से करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। ज़्यादातर कैंडिडेट ग्रेजुएशन के ही किसी विषय को परीक्षा के मुख्य चरण के लिए वैकल्पिक विषय चुनते हैं। इससे आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ इस विषय को पूरे 3 वर्षों तक पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का चयन कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 2-3 वर्षों में क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने पहले प्रयास के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। तैयारी शुरू करने से पहले अपने आप को परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। लक्ष्य निर्धारित करें और प्रभावी ढंग से समय समर्पित करें। आपको अपनी तैयारी से पहले एक आरामदायक लेकिन फिक्स टाइम टेबल डिसाइड करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। समय सारणी बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सिस्टमेटिक हो जाएगी। समय सीमा के साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को भी तेजी से पूरा कर पाएंगे। आपको सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस को समझना होगा। आप कॉलेज में अपने समय का उपयोग दूसरे सब्जेक्ट के छात्रों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर स्टडी के लिए आपको NCERT की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और किसी भी अन्य किताब को पढ़ने से पहले NCERT को कम से कम 2 बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। आपको अपने खुद के नोट्स भी तैयार करने चाहिए जो परीक्षा के नज़दीक आने पर रिवीजन में आपकी सहायता करेंगे। आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, मतलब आपको उत्तर लेखन अभ्यास की पढ़ाई के साथ साथ करना चाहिए। जब परीक्षा नज़दीक आ जाए तो आप सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा से पूर्व मॉक टेस्ट का अभ्यास करना भी फायदेमंद रहता है। जितना ज़्यादा अभ्यास आप घर पर करेंगे एग्ज़ाम सेंटर में आप उतने ही सहज रहेंगे। ये सब करते करते 2 वर्ष का समय आसानी से निकल जाएगा। अब तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो दोस्तों पहला अभ्यास करने से पहले आपको कम से कम 2 वर्ष तक गंभीर तैयारी करनी चाहिए।